सो आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज लेक्चर नंबर 1। दिस इज लेक्चर नंबर 1। सो सबसे पहला चीज देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो वैसे फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर होगा और उसके जो भी फिनोमेना हमको दिखेगा सराउंडिंग में, वो सारे फिनोमेना को हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे या जो उसके रिजल्ट्स हो रहे होंगे, उसके जो एनालिसिस कर रहे होंगे, वो सारा चीज हमारा आता है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिंपल सी बात है, कोई भी चार्ज रेस्ट पे होगा या फिर वो चार्ज जो है वो कैसा भी हो सकता है। इट कैन बी पॉइंट चार्ज, इट कैन बी कंटिन्यूअस चार्ज। तो मैं बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज एंड कंटिन्यूअस चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग सबसे पहले चार्ज समझते हैं कि बेसिकली चार्ज होता क्या है। तो पहला टर्म है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। in this chapter we deals with only charge at rest। ठीक है, अब चूंकि मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, तो चार्ज जो है बेसिकली कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं चार्ज कौन कौन सा है। वी हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपको पता है क्या होता है? दैट इज योर प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज, ये भी हमको पता है। नेगेटिव चार्ज क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है ना। एंड न्यूट्रल होता है हमारा न्यूट्रॉन। ये हमारे एंटिटीज हो गए, है ना, एटम के एंटिटीज हो गए। और भी बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल एंटिटीज होते हैं, बट वो अभी हमारे इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो हम लोग बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात अभी नहीं होगी, अभी हम लोग जनरली बात कर रहे होंगे प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये हमारा साइन कन्वेंशन के थ्रू है। कोई साइन कन्वेंशन के थ्रू हम लोग बोले हैं प्रोटॉन को पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पे समझिएगा, ये जो कूलम है ये है क्या? कूलम जो है दिस इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए ध्यान से समझिए, चार्ज जो है इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को क्या मिलता है? चार्ज मिलता है। ठीक है, चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो चार्ज जो है, अभी चूंकि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, तो अभी इलेक्ट्रिक करंट मैं डायमेंशन वाला पार्ट अभी नहीं लेकर के चल रहा हूं। बस अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या है? दैट इज योर कूलम। और भी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए जो कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया हमारा सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये हम लोग बोलते हैं ईएसयू, या फिर इसी का एक और नाम है फ्रैंकलिन। दोनों नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको कोई भी नाम दे रहा है तो हमको वो नाम पता होना चाहिए कि है क्या। ठीक है ना, मान लीजिए दे दिया कि आउट ऑफ दिस 4 विच वन इज द क्वांटिटी फॉर द चार्ज। तो चार्ज क्या है? फ्रैंकलिन इज ऑल्सो अ चार्ज, है ना। कि वहां पर ये नहीं समझेंगे कि फ्रैंकलिन कुछ नाम है, तो फ्रैंकलिन जो है इट इज नेम फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास सीजीएस यूनिट भी आ गया एंड एज वेल एज एमकेएस यूनिट, दैट इज योर एसआई यूनिट भी आ गया, तो हमारे पास दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। सो वी हैव अ रिलेशन 1 कूलम इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU। इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 कूलम इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU। ठीक है,
एक और चार्ज हमारे पास है, एक और चार्ज हमारे पास है, दैट इज योर 1 more यूनिट ऑफ चार्ज, वो है EMU, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एंड ध्यान रखिएगा 1 EMU जो है इट इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि EMU ESU के बहुत नजदीक होगा। नो, EMU इज 10 कूलम्ब। तो आप समझ सकते हो अगर हमको ESU के फॉर्म में लिखना है तो इट इज नथिंग बट 3 × 10⁻10 ESU, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा है ESU जो है, मतलब सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो कूलम्ब में और ESU EMU में तो सबसे बड़ा है EMU, उसके बाद है क्या कूलम्ब, उसके बाद क्या है ESU। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद और भी हमारे पास यूनिट है, जैसे सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है फराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम, ये हमारा फराडे का यूनिट हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने पढ़ा, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो थोड़ा हम प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो पहला, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मास जो है, अगर हम चार्ज और मास को देखें, दोनों जो है किसी पार्टिकल का ये प्रॉपर्टी हो सकता है, चार्ज भी और मास भी। बट चार्ज जो है इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बस मास जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवेरिएंट? इनवेरिएंट मतलब चार्ज की वैल्यू जो है वेलोसिटी बढ़ाने से घटाने से चेंज नहीं होगा। जैसे आप मास में देखते हो, मास में रिलेटिविस्टिक एक फीचर्स होता है, जिसमें अगर किसी का मास जो है, अगर वो उसकी वेलोसिटी जो है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, तो उसमें मास क्या होता है, बढ़ता है। उसका कुछ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। बट यहां पर ऐसा नहीं है, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, क्वांटाइज्ड इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? नेचर में जितने भी मैटर हैं वो सभी इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। दैट इज योर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, इस तरह से। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है, चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या है, चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से चार्ज जो है वो दूसरे बॉडी में जाएगा, तो जब जाएगा तो उस केस में क्या होगा, चार्ज यहां से मूव किया, तो अगर इस दोनों बॉडी को हम एक सिस्टम मान लें, तो जितना चार्ज यहां से लीव किया उतना ही चार्ज इसने क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, दैट चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सो दिस इज अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस हम लोग बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो एक तो मेथड है
रबिंग करके, जैसे सिल्क हो गया एंड आपका ग्लास रॉड हो गया, उसको हम लोग रबिंग किए एंड ड्यू टू दैट रबिंग किसी में पॉजिटिव चार्ज आया, किसी में निगेटिव चार्ज आया। या इबोनाइट रॉड को हम लोग क्या करते हैं, फर के साथ क्या करते हैं, रबिंग करते हैं एंड ऑल दैट, उसमें हमारा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बनता है। एक और हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको बात करना है, तो वो वाला बात हम आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है कि वो एक जार जैसा ऐसे होता है और इसके अंदर में एक मेटालिक, ये मेटालिक प्लेट होता है। दिस इज अ मेटालिक प्लेट, दिस इज अ मेटालिक प्लेट, और इस मेटालिक प्लेट से यहाँ पे एक लीफ इस तरह से होता है। दिस इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दिस इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको हमने यहाँ पे नजदीक लेकर के आया। पहले से मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये हमारा चार्ज है, सपोज करिए मान लीजिए कि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक एग्जांपल के लिए मान रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे निकालना है कि ये जो तो आपका रॉड है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। तो आप बताइए क्या होगा। अगर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो जब ये नजदीक आएगा, जब ये नजदीक आएगा तो ड्यू टू दिस जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, यहां से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। एंड जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जो लीव्स है, ये जो गोल्ड लीव्स है उसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड ड्यू टू दिस क्या होगा, इनके लीफ जो है ज्यादा डाइवर्ज कर जाएंगे। और चूंकि ज्यादा डाइवर्ज कर गया इसका मतलब है कि ये जो है हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रोस्कोप पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम लोग का इलेक्ट्रोस्कोप पे अगर चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि अदर जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए अगर यही निगेटिव होता तब क्या होता, अगर निगेटिव होता तो सारे पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो उस केस में क्या होता, लीव कोलैप्स करता। कोलैप्स का मतलब कि उसकी एंगल जो है, ये जो एंगल आप देख रहे हो ये एंगल क्या होता है, घट जाता। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप का यूज है। इसमें दो पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको थोड़ा मेमोराइज करने वाला है। एक पॉइंट है, इफ एक्सरे इज पास्ड, if X-ray is passed through charged electroscope, then there is ionization of air, there is ionization of air, and in this case if leaf have positive charge, then it will then leaves the surface, so leaves will collapse। मतलब ये जितने भी चार्जेस होंगे वो यहां से एयर की तरफ चले जाएंगे, तो इसकी वजह से चार्ज इस पे घट गया, तो चार्ज घटेगा तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, वो है ना। एंड इसी में एक दूसरा केस होता है, इफ इलेक्ट्रोस्कोप इज इवैक्यूएटेड and X-ray is passed, then there will be photoelectric effect, then there will be photoelectric effect, and उस केस में क्या होगा, and lips will diverge more if it is positive and collapse
इफ इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। सो मेथड ऑफ चार्जिंग हमको क्या बोलता है कि हम लोग या तो रबिंग के थ्रू किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं, या फिर इंडक्शन, या फिर कंडक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं रबिंग की बात करूं, तो रबिंग क्या होता है, सिंपली है किसी एक सरफेस पे किसी दूसरे सरफेस को रब करना या फिर रिलेटिव मोशन करवाना सरफेस के बीच में, तो उसको रबिंग बोलते हैं। तो क्या होता है, ड्यू टू दिस रबिंग हीट विल बी जनरेटेड, हीट जनरेट होगा और एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेकर के जंप करेगा दूसरे तरफ, तो दिस कॉल्ड रबिंग। तो अगर मान लीजिए 2 बॉडी है, इधर से जब भी चार्ज मूव करेगा तो कौन सा चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे है एटम के, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप करेगा। कभी भी प्रोटॉन जो है वो नहीं निकलेगा, है ना। प्रोटॉन जो है चूंकि आपका कहां पर है, न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर में है, तो जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे। तो क्या होगा कि अगर ये सपोज करिए पहले न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है ना, ये बॉडी पहले न्यूट्रल बॉडी था, तो इस बॉडी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस बॉडी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी न्यूट्रल बॉडी के मास से हमेशा कम होगा मास किसका, उसके पॉजिटिव एलिमेंट का, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट का या पॉजिटिव चार्ज एटम का। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है तो ये कैसा हो गया, इससे इसका मास क्या होगा, कम होगा, इससे इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन में 2 कहानी है। इंडक्शन में हमारी 2 कहानी होती है। एक इंडक्शन हम लोग बोलते हैं जिसमें हम लोगों को पहले समझना होता है ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होता है। तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग आप लोगों को पहले से पता है, आप लोग घर में देखे होंगे, जो हम लोग वायरिंग जब होता है तो वायरिंग में हम लोग के पास एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थिंग का होता है। ऊपर में जो पॉइंट होता है दैट इज अ पॉइंट ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग बेसिकली हम लोग देते क्यों हैं, अर्थिंग का मूल कारण ये है कि अर्थिंग के थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी हमारे एप्लियंसेस है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, अगर किसी तरह का फॉल्ट हो जाता है, सपोज करिए किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होगा, उस एप्लियंसेस पे बहुत सारे स्टैटिक चार्ज आ जाएंगे। तो वो स्टैटिक चार्ज आप छू ना ले या फिर वो एप्लियंसेस खराब ना हो जाए, उसके वजह से हम क्या करते हैं, उस पूरे स्टैटिक चार्ज को कहाँ दे देते हैं, अर्थ को दे देते हैं। तो ये जो अर्थ को चार्ज देने की जो प्रोसेस है हम इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। अच्छा, ये जो चार्ज हम अर्थ को दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्या अर्थ का चार्ज बढ़ जाएगा या अर्थ का चार्ज घट जाएगा। तो हम लोग समझते हैं अर्थ जो है इट इज रिजर्वायर ऑफ चार्ज। रिजर्वायर ऑफ चार्ज कहने का क्या मतलब है, रिजर्वायर का मतलब होता है कि अगर आप रिजर्वायर से कुछ चीज निकाल लीजिए या कुछ चीज दे दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं बोला रिजर्वायर ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 5 लीटर वाटर या 10 लीटर वाटर निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं कि उसकी क्वांटिटी घट जाएगी, या उसको 5 लीटर या 10 लीटर दे देंगे तो ऐसा नहीं कि उसकी क्वांटिटी एब्रप्टली बढ़ जाएगी। तो रिजर्वायर हम इसको कहते हैं। तो रिजर्वायर ऑफ चार्ज है हमारा अर्थ,
और रिजर्वायर ऑफ चार्ज है हमारा अर्थ। इसका मतलब ये है कि अर्थ को अगर चार्ज हम कितना भी दे दें या अर्थ से कितना भी चार्ज ले लें, उसकी चार्ज जो है बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो अर्थिंग मतलब बेसिकली यही है, किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ किसी वायर के थ्रू जोड़ देना, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है आपका एक न्यूट्रल बॉडी, ये आपका न्यूट्रल बॉडी, एक रॉड हमने यहाँ पे लेकर के आए, ठीक है, और मान लीजिए रॉड जो है दिस इज पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज रॉड है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक पहला जो पॉइंट है जो हम लोग का इसमें होगा, दैट इज पोलराइजेशन। क्या होगा, पोलराइजेशन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब, देखिए न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम उसकी जो लोकेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड करने की, वो भी दोनों क्या है, सेम है। तो दिस इज न्यूट्रल बॉडी। लेकिन अभी क्या है, अगर आप देखिए तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, होगा क्या, ये हमारा यहाँ पे सब निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, सब पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएगा, ऐसा होगा। अब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ गया, तो इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूर दूर भाग गया। अब क्या होगा, अब इस बॉडी को, अब ये जो रॉड है इसको हम हटा देंगे, यहाँ से हटा दिए, और हटा करके इस तरफ के चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज हमको बनाना है, इसको क्या कर देंगे, हम ग्राउंडिंग कर देंगे। दिस इज द ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग बोलो या फिर अर्थिंग बोलो, ठीक है। तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा, अब यहाँ के जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इस साइड। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो होते जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सारे न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। जैसे जैसे खत्म होते चला गया, ये निगेटिव चार्ज जो है ये फिर बच जाएगा सिर्फ इधर निगेटिव चार्ज, इधर का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जैसे ही ये सारा न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज सारे न्यूट्रलाइज हो गए, अब इस ग्राउंडिंग को कट कर देंगे, ग्राउंडिंग को कट कर दिए, अब ये निगेटिव चार्ज पूरे सरफेस पर इस तरह से हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉडी पहले न्यूट्रल था, अब ये कैसा बन गया, निगेटिव चार्ज बन गया। अगर इसी को मुझे पॉजिटिव चार्ज करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इधर के निगेटिव चार्ज को मैं क्या करूंगा, इधर से यहाँ से कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। तो क्या होगा, इधर से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सब मूव करेंगे इस अर्थ की तरफ, और ये सारे निगेटिव चार्ज हट जाएंगे, और बाद में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, इंडक्शन में इसके पास जो यहाँ पे चार्ज आता है उसमें एक फॉर्मूला भी है, दैट क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू 1 माइनस 1 बाई के। अभी के क्या होता है हम थोड़ा आगे समझाएंगे। के हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। के को मतलब हम लोग डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो Q है, ये Q क्या है, Q है जो इस पर चार्ज है, और ये जो Q डैश है वो क्या है, जो इस पर चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो ये जो इंड्यूस हुआ है चार्ज वो हमेशा माइनस होगा। माइनस कहने का मतलब कि इससे उल्टा होगा, विपरीत होगा जो यहाँ पे इंड्यूस होगा, है ना। और ये जो इंड्यूस होता है ये डिपेंड करता है एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे, एंड उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन इस तरह से भी करते हैं, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग इसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये हम लोग थोड़ा आगे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर इंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंडक्शन के लिए। कंडक्शन, तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन में होता क्या है, एक बॉडी है, मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी है, एक दूसरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने लेकर के आया, इसको यहाँ पे टच करा दिए, टच करा दिए। टच कराने से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको ट्रांसफर करेगा उस केस में इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कंडक्शन में अगर आप देखिए तो ये जो हमारा बॉडी जिसको हम चार्ज करना है इस पे सेम तरह का चार्ज आ रहा है, लेकिन इंडक्शन में क्या हो रहा है, इसका चार्ज अगर पॉजिटिव था तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा नोट करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दैट इज फॉर योर कंडक्शन, सिंपल सा बात है। अच्छा, कंडक्शन में एक पॉइंट हम लोग और समझते हैं। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर दो स्फीयर है, दोनों का साइज वगैरह दिया रहता है, तो उसका चार्ज कितना इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग पोटेंशियल वगैरह बात कर लेंगे, उसके बाद उसमें ये सब चीज बात करेंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट योर कंडक्शन। नेक्स्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज देख लिया, प्रॉपर्टीज देख लिए, डिटेक्शन देख ली, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, हम लोगों ने मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ जो है ये हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है अगर हमारे पास r है, तो हमारा फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान देना है, ये जो Q1 Q2 है ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, एज इट इज, ठीक है। तो अगर दो सिमिलर चार्ज होंगे, सिमिलर चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। और अगर दोनों आपका अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, रिपल्सन, एंड डिसिमिलर चार्ज, डिसिमिलर चार्ज वुड बी अट्रैक्शन, ठीक है। अब एक चीज इसमें और भी जान लेंगे कि रिपल्सन जो है इट इज ट्रू टेस्ट, रिपल्सन जो है, रिपल्सन इज ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन। ऐसा क्यों, मान लीजिए दो मास आपको दे दिया गया या दो पार्टिकल आपको दे दिया गया, बोला जाए कि बताइए इसके अंदर में चार्ज है या नहीं है, तो ध्यान देंगे अगर ये दोनों रिपल्सन करेगा तभी हम बोलेंगे कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अट्रैक्शन कर रहा होगा तो हम पॉजिटिव नेगेटिव तो बोल ही सकते हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल कि उसके पास चार्ज हो ही ना, और वो दोनों अपने मास की वजह से क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसलिए जब भी ये रिपल्सन करेगा तभी हम बोलेंगे कि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, सिंपल सी बात है। दिस इज योर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। अच्छा, परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी का मतलब सिर्फ इतना है कि परमिटिविटी हम लोग को ये बताता है, ये एक मेजर बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग कोई मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना इजीली अपने मीडियम में पास करने देगा, वो हमको बताता है। किस चीज के बारे में, एप्सिलॉन नॉट के बारे में या परमिटिविटी के बारे में। 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹ एंड देन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा वैल्यूज सब याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और यहां पर फोर्स अगर मीडियम में है तो उस केस में F इन मीडियम जो है ये हम लोग डिफाइन करते हैं 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन किसका है, मीडियम का। अब इसी जगह पे हम डिफाइन करते हैं, इसी जगह पर हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बोलने का मतलब क्या है, रिलेटिव, 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 इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी,
एप्सिलॉन आर इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन मीडियम क्या होगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एफ मीडियम क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली है क्या, एफ इन एयर बाई एप्सिलॉन आर। दिस एप्सिलॉन आर is dielectric constant, और relative permittivity। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, मान लीजिए दैट वी हैव अ चार्ज Q1 Q2 एंड इसकी कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है x1 y1 z1, है ना, x1 y1 एंड z1। तो अब आपको समझना है कि Q1 Q2 जो है इसके बीच में हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है फोर्स की एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए क्या करना है, आपको पहले समझना है कि Q1 Q2 क्या है। अगर एक मान लीजिए पॉजिटिव है, दूसरा आपका निगेटिव है, तो क्या करेगा ये बताइए, अट्रैक्शन करेगा, है ना। ये इस Q1 जो है इस Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। अगर आप देखिए ये अट्रैक्शन जो है इट इज जस्ट ऑपोजिट टू दिस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का जस्ट ऑपोजिट है ये। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, ऐसा लिखेंगे। और इसका एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना रहेगा तो मैं लिखूंगा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा मॉड हो गया फोर्स का। एंड अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ आर कैप। तो माइनस ऑफ आर कैप कहने का मतलब क्या है कि इस वेक्टर का उल्टा डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। तो हम लोग सिर्फ यहाँ लिख देंगे k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और माइनस आर कैप है तो आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मॉड। तो हम इसको ये भी ऐसा लिख सकते हैं, माइनस k Q1 Q2 आर वेक्टर बाई आर क्यूब। तो इस पर बेस्ड हम लोग थोड़ा क्वेश्चन जो है करेंगे, तो थोड़ा ये आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगा। आज का पूरे सेशन में हमने सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं जब नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चंस, जिसमें बेसिक होगा, बेसिक ऑफ चार्ज के बारे में होगा, एंड प्लस आपका कूलम्स लॉ का कुछ क्वेश्चन होगा। तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।